नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र मौर्य और आज की कहानी गुजरात की है। ये बात 2025 की है। अहमदाबाद में 12 जून की दोपहर जो हुआ, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक दिल दहला देने वाली त्रासदी थी। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसमें 241 यात्री सवार थे, अचानक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर आकर गिरा। पल भर में सब कुछ बदल गया। तेज धमाके के साथ आसमान में धुआं और आग का गुबार छा गया। आसपास की सड़कों पर सिर्फ चीखें, जले हुए शव और बिखरे हुए अंग दिखाई दे रहे थे। हादसे का मंजर इतना भयानक था कि वहां मौजूद हर आंख रो पड़ी। यह महज एक विमान दुर्घटना नहीं, सैकड़ों परिवारों की जिंदगी एक झटके में उजड़ जाने की कहानी बन गई। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में कुल 241 लोग सवार थे और सबकी मौत हो गई। सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है। प्लेन जिस हॉस्टल बिल्डिंग से टकराया, वहां से भी 29 शव निकाले गए। इस तरह कुल 275 लोग इस हादसे में मारे गए। इसमें 241 विमान सवार और मेडिकल कॉलेज के 34 लोग थे। फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे। अब इस हादसे में मारे गए लोगों की कहानियां सामने आ रही हैं। हर कहानी अपने आप में बहुत दर्दनाक है। इन्हीं में एक आदमी की कहानी है जो अपनी पत्नी की अस्थियां गांव के तालाब में विसर्जित करने भारत आया था। प्लेन क्रैश से कुछ वक्त पहले एक डॉक्टर पतीत ने अपनी आखिरी सेल्फी ली थी। एक लड़की खुशबू अपने पति से मिलने जा रही थी। घर से उसे बड़े प्यार से विदा किया गया था। किसी को क्या पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। एक परिवार ऐसा था जिसमें माता पिता और उनके जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। 7 महीने की गर्भवती जीनल भी इस हादसे में मारी गई। इसी में एक और कहानी है अर्जुन पटोलिया की। वो सूरत के रहने वाले थे, लेकिन 2009 से अपनी पत्नी भारती के साथ लंदन में रह रहे थे। लंदन में एक कीचेन कंपनी में काम करते थे। उनकी 2 बेटियां हैं, एक 4 साल की और दूसरी 8 साल की। भारती पिछले 3 साल से सर्वाइकल कैंसर से लड़ रही थी। 23 मई को उनकी मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार लंदन में ही हुआ था, लेकिन भारती की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां उनके पैतृक गांव के तालाब में विसर्जित की जाएं। अर्जुन वहां इच्छा पूरी करने भारत आए थे। सारी रस्में करके वे वापस लौट रहे थे, लेकिन वो फ्लाइट ही उनकी आखिरी यात्रा बन गई। अर्जुन के रिश्तेदारों ने बताया कि उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब परिवार में सिर्फ उनकी मां और दोनों बेटियां ही रह गई हैं। सोचिए, 2 छोटी बच्चियां जो अपनी मां को पहले ही खो चुकी थीं, अब अपने पिता को भी खो बैठी। दूसरी कहानी है राजस्थान की खुशबू की। खुशबू कंवर की शादी अभी सिर्फ 4 महीने पहले ही हुई थी। 18 जनवरी को वो अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। उनके पति वहां डॉक्टर है। खुशबू राजस्थान के बालोतरा जिले की रहने वाली थी। शादी के बाद ये उनका पहला विदेश जाना था। पति पत्नी के बीच का वो इंतजार अब खत्म होने वाला था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सफर कभी पूरा ही नहीं होगा। खुशबू का एक वीडियो भी सामने आया है, जो उन्होंने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते वक्त बनवाया था। उस वीडियो में वो बेहद भावुक नजर आ रही, अपने माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों से गले मिल रही। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि खुशबू एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। हाथ जोड़कर वो कार में बैठती हैं और सबको नमस्ते कहकर विदा लेती हैं। किसी ने ही सोचा था कि वह विदाई असल में हमेशा के लिए होगी। राजस्थान के उदयपुर से हैं संजीव मोदी, जो मार्बल का बिजनेस करते हैं। उनके बेटे शुभ और बेटी शुगुन भी उस प्लेन में सवार थे।
जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। दोनों भाई बहन एमबीए कर चुके थे और अब पिता का बिजनेस संभालने में लगे हुए थे। कुछ वक्त की फुर्सत निकालकर दोनों लंदन घूमने जा रहे थे। शायद पहली बार भाई बहन साथ में विदेश जा रहे हों, लेकिन वो सफर कभी पूरा नहीं हो पाया। जब हादसे की खबर आई तो संजीव मोदी एक पल भी नहीं रुके, सीधे अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। उदयपुर में उनके घर पर माहौल बहुत भारी है। जिला कलेक्टर नमित मेहता खुद घर पहुंचे और परिवार से बात की। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सभी उन्हें ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पर शब्द भी काम नहीं आते। अहमदाबाद जिले केलिया वासना गांव की रहने वाली जीनल अपने पति वैभव पटेल के साथ लंदन लौट रही थी। वैभव पिछले 3 साल से लंदन में रह रहे हैं और वहीं काम कर रहे थे। 30 मई को दोनों एक पारिवारिक शादी के लिए भारत आए थे। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद वे दोबारा लंदन जा रहे थे। जीनल 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्हें और उनके बच्चे को लेकर परिवार में बहुत उम्मीदें और तैयारियां थीं। लेकिन ये यात्रा उनके लिए आखिरी साबित हुई। जो बच्चा दुनिया में आने वाला था, वो भी इस हादसे के साथ ही चला गया। घर वालों को यह यकीन ही नहीं हो रहा कि जीनल अब कभी वापस नहीं लौटेगी। गौरव ब्रह्मभट्ट और उनकी पत्नी की है गुजरात के गांधीनगर में रहने वाले। गौरव लंदन की एक दवा कंपनी में काम करते थे। अपनी पत्नी कल्याणी के साथ वे लंदन लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। गौरव के 2 बच्चे हैं, एक 16 साल की बेटी और एक 12 साल का बेटा। दोनों बच्चे अहमदाबाद में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब वे अचानक अपने माता पिता दोनों को खो बैठे हैं। गौरव अपनी 3 बहनों के इकलौते भाई थे। घर में उनका जाना एक खालीपन छोड़ गया है जिसे कोई भर नहीं सकता। कल्याणी और गौरव की तस्वीरें अब बच्चों की यादें बनकर रह गई हैं। गुजरात के गड्ढा तालुका के अड़तला गांव के रहने वाले 27 साल के हार्दिक देवराज भाई लंदन में अमेज़न कंपनी में नौकरी करते थे। वे पिछले 2 साल से वहीं रह रहे थे। हाल ही में उनकी सगाई लंदन में रहने वाली विभूति से हुई थी। सगाई के लिए ही दोनों भारत आए थे। गांव में परिवार और रिश्तेदारों से मिलने, सारी रस्में और मुलाकातें पूरी करके गुरुवार को वे दोनों लंदन लौट रहे थे। लेकिन ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। दोनों के चेहरे पर नई जिंदगी की चमक थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें साथ आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। बांसवाड़ा से एक डॉक्टर दंपति और उनके 3 बच्चों की भी मौत हो गई। डॉक्टर कोमी व्यास और उनके पति डॉक्टर प्रतीक जोशी अपने बच्चों प्रद्युत मिराया और नकुल के साथ लंदन जा रहे थे। कोमी ने हाल ही में उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ी थी ताकि वो अपने पति के साथ लंदन में बस सकें। प्रतीक वहां एक निजी अस्पताल में काम शुरू करने वाले थे। दोनों ने बच्चों की पढ़ाई और परिवार के बेहतर भविष्य के लिए लंदन शिफ्ट होने का फैसला किया था। सब कुछ सोच समझकर प्लान करके निकले थे। नई जगह, नई शुरुआत, नया जीवन, लेकिन हादसे ने सब छीन लिया। हादसे से ठीक पहले की उनकी एक सेल्फी सामने आई है जिसमें पूरा परिवार एक साथ खुश नजर आ रहा है। वो मुस्कान अब बस एक तस्वीर में रह गई है। गुजरात के बनासकांठा जिले के थाराव गांव से कमलेश भाई चौधरी अपनी पत्नी धापूबेन के साथ लंदन जा रहे थे। कमलेश पहले से ही ब्रिटेन में काम करते थे और शादी के लिए पिछले 5 महीने से भारत आए हुए थे। 4 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। अब साथ में पहली बार विदेश लौट रहे थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन वो शुरुआत कभी हो नहीं पाई। हादसे ने दोनों की जिंदगी वहीं रोक दी जहां वो बस शुरू होने वाली थी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से पूर्व विधायक रहे कृष्णा राम नाई के नाती अभिनव परिहार भी इस प्लेन में थे। वे लंदन में बिजनेस करते थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अहमदाबाद में ट्रेडिंग का ऑफिस शुरू किया था और भारत में स्थायी रूप से बसने का प्लान बना लिया था। अभिनव लंदन से अपनी पत्नी श्वेता और बेटे वेहान को भारत लाने जा रहे थे ताकि सब एक साथ यहां की जिंदगी शुरू कर सकें, लेकिन वे खुद
कभी नहीं लौट पाए। जो घर बसाने जा रहे थे, वो सपना अब अधूरा रह गया। पायल खटीक का सपना बचपन से ही साफ था। उन्हें डॉक्टर बनना था। इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। पढ़ाई को लेकर उनके अंदर जबरदस्त लगन थी। ये उनका पहला विदेश दौरा था और वे पूरी तरह से तैयार थी। एक नए सफर पर निकलने के लिए पायल अपने परिवार के साथ गुजरात के हिम्मतनगर में रहती थी, लेकिन मूल रूप से उदयपुर जिले के गोगुंदा की रहने वाली थी। लंदन का यह सफर उनके करियर की शुरुआत होने वाला था, लेकिन उस शुरुआत से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। परिवार और गांव वाले आज भी यकीन नहीं कर पा रहे कि पायल अब कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगी। गुजरात के सूरत के रहने वाले 26 साल के जयेश भाई गुंडेलिया भी उसी फ्लाइट में थे। वे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी सीट नंबर 54 थी। जयेश अपने पीछे पत्नी सोनल और 2 छोटे बेटों धर्म और विवान को छोड़ गए हैं। उनका पोरबंदर आर्केड में स्टूडेंट वीजा से जुड़ा ऑफिस था। बिजनेस बढ़ाने और आगे की योजनाओं को लेकर वे काफी गंभीर थे। जो सफर एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए शुरू हुआ था, वो जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गया। उनके बच्चों को शायद अभी समझ भी नहीं आया होगा कि पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। वडोदरा के वाड़ी इलाके से ताल्लुक रखने वाली सादिका बेन मोहम्मद मियाम सेठवाला अपनी 2.5 साल की बेटी फातिमा के साथ हादसे का शिकार हो गईं। वे ब्रिटेन से वडोदरा अपने देवर की शादी में शामिल होने आई थी। शादी के बाद 12 जून की सुबह वे अपनी बेटी के साथ लंदन लौट रही थी। उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने सास, माता-पिता और भाई साथ गए थे। सबने उन्हें मुस्कुराते हुए अलविदा कहा, लेकिन जैसे ही वे अहमदाबाद से वडोदरा लौट रहे थे, रास्ते में ही हादसे की खबर मिल गई। पूरा परिवार तुरंत वापस एयरपोर्ट की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब तक सादिका बेन और फातिमा के शवों का भी कुछ पता नहीं चला है। परिवार दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठा है। शायद कोई खबर, कोई निशान मिल जाए। लॉरेंस डैनियल क्रिश्चियन, जो लंदन में काम करते थे, अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात के मणिनगर आए थे। परिवार से जुड़ी रस्में पूरी करने के बाद 12 जून को वे एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस लंदन लौट रहे थे। फ्लाइट में उनकी सीट नंबर 47 थी। उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने उनकी मां आई थी। मां ने बेटे को गले लगाया, मुस्कुराकर विदा किया, पर क्या पता था कि वो आखिरी बार उसे देख रही हैं। नग्नथोई शर्माकंग ब्राइलाट पंप सिर्फ 22 साल की थी। मणिपुर के अवांग लेके की रहने वाली नग्नथोई एयर होस्टेस थी और उसी फ्लाइट में ड्यूटी पर थी। ये नौकरी उनका सपना थी, जिसे उन्होंने मेहनत से पूरा किया था। उनकी मां हादसे के बाद गुमसुम बैठी थी, एल्बम पलटते हुए बस एक ही सवाल बार बार पूछ रही थी, कहाँ गई मेरी बेटी? नग्नथोई की बहन गीतांजलि ने बताया कि 3 बहनों में से एक नग्नथोई का सपना ही एयर होस्टेस बनना था। लंदन जाने से पहले उसने मैसेज किया था कि वो यात्रा पर है और कुछ दिन संपर्क नहीं होगा। 15 जून को लौटने की बात कही थी, लेकिन अब सिर्फ यादें लौट कर आई हैं। आगरा के अकोला कस्बे के रहने वाले नीरज लेवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा भी इस हादसे में नहीं रहे। नीरज वडोदरा की एक निजी कंपनी में काम करते थे और वहीं शिफ्ट हो चुके थे। अपनी पत्नी अपर्णा को लंदन घुमाने ले जा रहे थे, 10 दिन की छुट्टी लेकर जिंदगी के कुछ खास पल बिताने। लेकिन वे पल कभी नहीं आए। छुट्टियों की वो चुपचाप शुरुआत अचानक आखिरी बन गई। विमान में ठाणे के रहने वाले दीपक पाठक क्रू मेंबर के तौर पर तैनात थे। हादसे के ठीक पहले उन्होंने अपनी मां को गुड मॉर्निंग कहने के लिए कॉल किया था। मां के लिए ये रोज की तरह एक सामान्य बात थी, पर हादसे के बाद उनका फोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं आया। दीपक की बहन ने बताया कि वे अक्सर बात नहीं कर पाते थे, लेकिन मां से हर दिन कुछ न कुछ संपर्क रहता था। यही एक छोटा सा रिश्ता था जो उन्हें जोड़े रखता था। मां को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि दीपक नहीं रहा। 4 साल पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। सारी खुशियां जैसे एक पल में बिखर गई। गुजरात के बाबैन गांव की रहने वाली 55 साल की अंजू शर्मा भी इस हादसे का शिकार हो गई।
वे अपनी बड़ी बेटी निम्मी से मिलने लंदन जा रही थी, जहां वे 6 महीने रुकने वाली थी। अंजू की शादी 1990 में पटियाला के पवन शर्मा से हुई थी और वे लंबे समय से वडोदरा में रह रही थीं। पवन का 5 साल पहले निधन हो गया था। छोटी बेटी हनी वडोदरा में ही रहती है। अंजू के भाई मिलन शर्मा फिल्म अभिनेता हैं। हादसे की खबर गांव तक पहुंची, लेकिन अंजू के बुजुर्ग माता पिता को कुछ नहीं बताया गया। वे बीमार हैं और इतना बड़ा सदमा शायद झेल नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग दंपति महादेव पवार और उनकी पत्नी आशा बहुत समय से लंदन जाने का इंतजार कर रहे थे। बेटे से मिले उन्हें सालों हो गए थे। बेटे की याद में कई बार आंखें भर आई थीं, पर इस बार तय हुआ था कि अब मिलना पक्का है। महादेव पहले गुजरात के नडियाद में एक कपड़ा मिल में काम करते थे। उनके 2 बेटे हैं, एक अहमदाबाद में, दूसरा लंदन में। परिवार करीब 15 साल पहले सांगोला से गुजरात आया था। लंदन वाले बेटे से मिलने की खुशी में दोनों बहुत उत्साहित थे। रिश्तेदारों ने बताया कि वे हर किसी को बताते फिर रहे थे कि अब लंदन जा रहे हैं, लेकिन उनका वह सफर कभी पूरा नहीं हो पाया। बेटा जिस गले से लगने का इंतजार कर रहे था, वहां अब सिर्फ तस्वीरें और यादें बची हैं। इसी हादसे में एक और त्रासदी हुई, जरा अलग लेकिन उतनी ही दिल दहला देने वाली। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद के जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, उसके बाहर एक महिला छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। रोज की तरह उस दिन भी उसने दुकान लगाई थी। उसका बेटा पास में ही चारपाई पर सो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही प्लेन गिरा, तेज धमाका हुआ और उस बच्चे की वहीं मौत हो गई। महिला खुद गंभीर रूप से घायल है। उसकी सास ने बताया कि परिवार में 30 से 35 लोग हैं, लेकिन उस दिन एक ही नाती दुकान पर मौजूद था और वही अब नहीं रहा। चाय की दुकान, मां बेटे की हंसी, सब राख हो गया। प्लेन में कुल 241 मुसाफिर थे और क्रू मेंबर्स। हादसे के बाद सिर्फ राख बची। 270 जिंदगियां उसी राख में दफन हो गईं। लेकिन एक शख्स बच गया, रमेश विश्वास कुमार। रमेश कुमार प्लेन में 11 सीट पर बैठे थे। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही 510 सेकंड के अंदर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अचानक से स्पीड बढ़ी और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन नीचे गिरा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जब उनकी आंख खुली तो चारों तरफ धुआं और मलबा था। वो बताते हैं कि शायद सीट समेत वो नीचे गिर गए थे। जिस हिस्से में वो बैठे थे वो बिल्डिंग के निचले हिस्से सेट करा या होगा, इसलिए आग नहीं लगी। आसपास सब कुछ जल रहा था। 2 एयर होस्टेस, एक अंकल और टी लोग फंसे हुए थे, लेकिन रमेश को एक टूटा हुआ दरवाजा दिखा। सामने थोड़ा खाली रास्ता नजर आया और उन्होंने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। किसी तरह वो हम लब से निकलकर खुद पैदल बाहर आए। 246 लोगों की इस भयानक हादसे में मौत हो गई, लेकिन रमेश अकेले जिंदा बचे। अब वो अस्पताल में भर्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने आए, हालचाल लिया। रमेश कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे बच गया। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। थोड़ी देर को लगा था कि मैं भी मर जाऊंगा। रमेश की कहानी बस एक चमत्कार नहीं है, ये उस पल की गवाही है जहां जिंदगी और मौत के बीच कुछ सैकड़ का फर्क रह गया। हादसे के 27 घंटे बाद रेस्क्यू टीम को प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला। अब तक कुल 270 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 241 शव प्लेन में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स के हैं, जबकि 5 शव मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में मौजूद लोगों के हैं। बाकी 24 शवों की शिनाख्त और पुष्टि प्रक्रिया जारी है। सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है।
220 लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। 7 लोगों की डेड बॉडी डीएनए टेस्ट के बाद परिजन को सौंप दी गई है। राजर क्रिश्चियन की मौत ने उनके परिवार की दुनिया उजाड़ दी। उनके माता पिता अब सिर्फ बेटे की यादों के सहारे जी रहे हैं। राजर का सपना था कि वो अपने माँ बाप को यूरोप की सैर कराए, उन्हें दुनिया दिखाएं। लेकिन अहमदाबाद प्लेन हादसे ने वो सपना अधूरा छोड़ दिया। राजर के पिता डेविड क्रिश्चियन ने सरकार से हादसे की गहराई से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है, हमारा बेटा तो चला गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही दोबारा किसी की जिंदगी न लूटे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी और माँ बाप को अपना बच्चा खोने का दर्द सहना पड़े। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक या संयोग नहीं था, यह हमें बहुत गहरी सीख दे गया है। इंसानी जान की कीमत सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, हर उस परिवार की टूटी सांसों में होती है जिसने किसी अपनों को खोया है। हर यात्रा में सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। लापरवाही या ढीली निगरानी जानलेवा हो सकती है। हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा नहीं, जवाबदेही भी जरूरी है। जांच हो, दोषी तय हो और कार्रवाई हो, ताकि अगली उड़ान, अगली यात्रा किसी और की आखिरी ना बन जाए। हर यात्री की कोई कहानी थी, कोई मिलने जा रहा था, कोई लौट रहा था, कोई जिंदगी बस शुरू कर रहा था। इसने हमें याद दिलाया कि जिंदगी कितनी अनमोल है और अपनों के साथ हर पल कितना कीमती। ब्लैक बॉक्सेस से जवाब तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर उन जवाबों से सिस्टम नहीं सुधरता तो फिर सवालों की कतार बढ़ती रहेगी। हादसे के बाद जिस तरह कई हाथ मदद को बढ़े, राहत कार्यों में लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना साथ दिया, वो दिखाता है कि दुख कितना भी बड़ा हो, इंसानियत उससे बड़ी हो सकती है। विमान हो, रेलवे हो या सड़कें, हर यात्रा में सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। लापरवाही या ढीली निगरानी जानलेवा हो सकती है। लापरवाही से बड़ी कोई त्रासदी नहीं होती और जागरूकता से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं।